पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है। यह एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से ट्रेड करने के लिए लोग लखनऊ पहुंचे हैं। अलग अलग कंपनियों के स्टॉल्स यहां आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो में किस किस तरह के प्रतिष्ठान यहां पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर कई तरह के मसालों के स्टॉल्स हैं। प्रतिष्ठित कंपनियां जो मसालों की हैं, जैसे कि वो एवरेस्ट मसाला कंपनी हो या गोल्डी मसाला कंपनी, इसके साथ साथ राजेश मसाला कंपनी के स्टॉल्स यहाँ पर हैं, जो लोगों को सैंपल के साथ साथ यहाँ पर अपने उत्पादों की बिक्री भी कर रहे हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स के भी बहुत सारे स्टॉल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरे भारत का हैंडीक्राफ्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। खादी के साथ साथ अलग अलग तरह के हैंडलूम के उत्पाद यहाँ आप देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। इसके साथ ही कुछ नए इनोवेशन करने वाली कंपनीज जिन्होंने घरेलू उत्पादों या ऑफिशियल उत्पादों में कुछ नया इनोवेशन कर रखा है, वो भी यहाँ पर हैं। अलग अलग तरह के खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे कि यहाँ पर घूमने आने वाले अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर व्यंजनों का स्वाद ले सके। लखनवी स्वाद को विशेष तरजीह यहाँ दी जा रही है। इसके अलावा पूरे भारत का स्वाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर कंपनीज को अपना बिजनेस नेटवर्क बनाने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ आम जनता भी आती है और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या किसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं तो कंपनियों के लोग उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस नेटवर्क काफ़ी बढ़ जाता है। आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के द्वारा किया गया है। एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसको लेकर के पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। यूपी टैक्स का ये तीसरा सीजन है। 2 सीजन इससे पहले भी यूपी टैक्स सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है। लगातार इस यूपी टैक्स में प्रतिष्ठानों के साथ साथ आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्ष लगभग 2.5-3 लाख विजिटर्स के आने की संभावना पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताई है। इसके साथ साथ लगातार यहाँ पर आने वाले प्रतिष्ठान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जो पूरे इस उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान द्वारा आज यूपी टैक्स का उद्घाटन किया गया। राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। सर, यूपी टैक्स का आज आपने उद्घाटन किया है, कैसा लगा ये आयोजन और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसको? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हम सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। ये आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रतिवर्ष किया गया है। इस बार तीसरी बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एमएसएमई के लिए, ओडीओपी के लिए और जो भी हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनके उत्पाद को एक जगह डिस्प्ले करने का, शोकेस करने का एक अवसर आपने दिया है। और ये हमारे लखनऊ वासियों के लिए भी अच्छा अवसर है कि इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ पर उत्पाद देखें, उनको खरीदें, ताकि हमारे जो एमएसएमईज हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, ओडीओपी हैं, और उनके बिक्री हो और उनकी आमदनी भी बढ़े। जी सर, कुछ बड़ी संख्या में बड़ी कंपनियां भी यहाँ आई हैं। क्या लगता है आपको कि उनको अपना बिजनेस नेटवर्क और डेवलप करने में इस तरह के आयोजनों से कितनी मदद मिलती है? और उनको बहुत मदद मिलती है। इतना, जैसे पिछली बार यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक लोग आए, इस बार भी अब आप लोग इसको चलाइए, अच्छे से आगे वो करिए। लखनऊ की राजधानी के बीच की ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बीच शहर में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो एक से एक उत्पाद यहाँ पर हैं, लोग देखेंगे, पसंद आएंगे, उनको खरीदेंगे, तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इस समय तो कुंभ में भी इतने बड़े आयोजन के साथ साथ ये सब व्यापार जुड़ा हुआ है, बड़ी लोगों की खरीदारी हो रही है, बड़ी तरीके से डिमांड है लोगों की। जी, तो हमने बात करी राकेश सचान जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए काफ़ी तेजी से अग्रसर है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। तीसरा सेशन ये है
जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस तीसरे सेशन में लाखों लोग इस यूपी टैक्स में आकर के नए नए उत्पादों की जानकारी लेंगे और इसके साथ ही कंपनीज को अपना बिजनेस नेटवर्क बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी से, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रंजीत जी से, जो CEO हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये 3rd एडिशन ऑफ यूपी टैक्स यहाँ लखनऊ में आयोजित हो रहा है। हमारे एमएसएमई के मंत्री माननीय श्री राकेश सचान जी आ रहे हैं। मैं भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। मैं जितने एडिशंस यहाँ यूपी टैक्स के हुए हैं सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहा हूँ और आता रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस बड़ी एग्जीबिशन में पुनः मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। कुंभ का बैकग्राउंड में जहाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में कुंभ की चर्चा हो रही है। अभी मैं कुंभ के लिए दिल्ली गया था सभी फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स के बीच, तो 188 कंट्रीज में कुंभ को लेकर जो है चर्चा हुई और वहाँ चर्चा में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक एक्टिविटी, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास पर चर्चा हुई। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन का लक्ष्य देश के लिए रखा है। वो अगले साल 2 साल में अचीव होगा एंड इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन का, उसका प्रथम वर्ष का टारगेट 25 लाख करोड़ का था, वो पूरा अचीव हो गया। 25.72 लाख करोड़ हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार टूरिज्म में, जिस प्रकार आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और कल आपने देखा होगा लगभग 30 से 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स मुख्यमंत्री जी ने कुंभ में डिक्लेयर किए हैं। तो ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेसवेज, आप जानते हैं कि एक्सप्रेसवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रयागराज और चित्रकूट को भी जोड़कर एक नई डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बात की है। कल मैं कानपुर गया था, कानपुर में वहाँ के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश देने के लिए जो हमारी एसोसिएशन है इंडस्ट्री की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पीएचडी चैम्बर ने यूपी टैक्स को आगे बढ़ाया है। एमएसएमई पूरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या में 96 लाख से प्लस उत्तर प्रदेश में है और उनमें से आधे से ज़्यादा एमएसएमई ऐसे हैं जो काफ़ी प्रोएक्टिव है। उनको हमारे प्रदेश की योजनाओं में छूट दिलाना, हमारे नए प्लेज पार्क्स में उनको जगह दिलाना, हमारे एमएसएमई के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है शोकेसिंग करना, और इंटरनेशनल शो कर रहा है आपने, तो देश विदेश में उनको एक्सपोर्ट कराने का जो ये टारगेट रखा है पीएचडी चैम्बर ने, बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत आपको बधाई। कुंभ में जरूर नहाएं, हमारे प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जरूर नहाएं, और पीएचडी चैम्बर कुंभ के बीच में कर रहा है, निश्चय ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप सबको बहुत 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 बधाई। मुख्यमंत्री की ओर से भी मैं बताना चाहूँगा कि आज वो दिल्ली गए हैं और निश्चय ही जो है प्रदेश के विकास के लिए हर क्षण वो सोचते हैं। आपके एमएसएमई के विकास के लिए वो सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अवनीश अवस्थी जी, जिनका कि हमें हमेशा ही साथ रहा है, उपस्थित हैं। यह साल पीएचडी सीसीआई का 120वां साल है। 120 साल से पीएचडी सीसीआई इंडस्ट्री और देश की सेवा में उपस्थित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ यहाँ पे हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में आज ये यूपी आईटेक्स जो कि 3रा एडिशन है, 23 जनवरी से 27 जनवरी तक ये चलेगा। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुला है, और इसमें देश और विदेश से कई ऐसे हमारे एग्जिबिटर्स यहाँ पे प्रस्तुत हैं, और गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन बहुत है। यूपी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है इसके लिए, और हमारे साथ नाबार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि यहाँ पे जुड़ी हुई है, और यूपी ओडीओपी से लोग हैं, गुजरात ओडीओपी से हैं, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
मैं लखनऊ वासियों को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो यूपी आईटेक्स 23 से 27 जनवरी के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये होने जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें आपको कई सारी खरीदारी करने की बेस्ट प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइसेस पे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म में आपको इतने सारे प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, चाहे घर का कोई सामान हो, चाहे फिनटेक से रिलेटेड हो, चाहे और कोई कई बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारी जो आपकी सभी जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हम लोग दोबारा जितने सारे एग्जीबिटर हैं उन सबको उनका आभार व्यक्त करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, नाबार्ड का आभार व्यक्त करते हैं, ओडीओपी उत्तर प्रदेश, गुजरात ओडीओपी, इन सबका आभार व्यक्त करते हुए हम सभी को यूपी आईटेक्स 23 जनवरी से 27 जनवरी के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम सभी का स्वागत करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।